बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये दरअसल जो हम पढ़े ये 84th सेमेस्टर की बुक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक objects and classes in Java. What is an object? रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं, पेंसिल है, एप्पल है, बुक है, बैग है, बोर्ड है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एंटिटी। ऑब्जेक्ट एंटिटी भी होता है। दरअसल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अपने कोई स्टेट हो, अपना कोई बिहेवियर हो और एक अलग आइडेंटिटी हो। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर इज़ नोन एज एन ऑब्जेक्ट। ये इजी सी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की। चेयर, बाइक, पेन, टेबल, कार, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल, मतलब कि ये फिजिकल भी हो सकते हैं और लॉजिकल मतलब कि हम इसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। अब मेरे पास ये एक बॉल पेन है, इसका स्टेट क्या है? ये ब्लू है, इसका कलर क्या है? ब्लू। इसका क्या है? स्टेट। इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये डॉलर की बॉल पेन है। और बिहेवियर क्या है? ये राइटिंग। बिहेवियर होता है फंक्शनैलिटी, ये काम क्या करता है, मतलब कि ये राइटिंग के काम आती है। स्टेट रिप्रेजेंट डेटा वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिहेवियर रिप्रेजेंट बिहेवियर functionality of an object such as withdraw, deposit, etc. Identity. An object identity is typically implemented via unique ID. हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। The value of the ID is not visible to the external user. और एक्सटर्नल यूजर से को ये नज़र नहीं आती, ये विजिबल नहीं होती, ये ओनली बाय इंटरनल यूज होती है। JVM जावा विजुअल मशीन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी वही हैं, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। अब इसकी एग्जांपल ये देखें। पेन इज एन ऑब्जेक्ट। पेन एक ऑब्जेक्ट है। इट्स नेम इज, आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे रेनॉल्ड्स लिखा हुआ है। कलर क्या है? वाइट है। नोन एज इट्स स्टेट, इट इज़ यूज टू राइट, सो इट इज इट्स बिहेवियर। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, ये नहीं होता, ये देखते हैं। अ क्लास इज अ टेम्पलेट। क्लास क्या है? टेम्पलेट होती है। फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, मतलब कि एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है जिसका क्लास का। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इजी सी। एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी। एन ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम आइडेंटिटी। द ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिटी विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर। द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो अब हमारा टॉपिक है क्लास। शुरू में हमने बात की थी कि हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। क्लास, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ कॉमन प्रॉपर्टीज़। मतलब कि क्लास एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जहाँ सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि कंप्यूटर की क्लास हो रही है तो वहाँ सब कंप्यूटर के बच्चे ही होंगे, तो ये क्या है? कॉमन प्रॉपर्टीज़ है सबके दरमियान। इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट from which objects are created. It is a logical entity. ये logical entity होती है। It cannot be physically. ये physical नहीं होती। A class in Java can contain, एक class Java में क्या क्या चीज़ें contain करती है? Fields, methods, constructors, blocks, nested class and interface. Class in Java, तो ये इसके वही कॉन्स्टेंट्स हैं। सिंटैक्स, इसका अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं। क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट, फील्ड और मेथड।
instance variable in Java. A variable which is created inside the class but outside the method is known as instance variable. ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर क्रिएट होता है बट मेथड के आउटसाइड क्रिएट होता है वो क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम. और इंस्टेंस वेरिएबल कंपाइल टाइम में मेमोरी नहीं लेता. इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज क्रिएटेड. और ये मेमोरी कब लेता है? रन टाइम में मेमोरी लेता है. मेथड देख लेते हैं कि मेथड क्या होता है. मेथड इन जावा अ मेथड इज लाइक अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दरअसल जो मेथड होता है वो फंक्शन की तरह ही होता है. एक कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है. तो एडवांटेजेस देख लेते हैं. कोड रीयूजेबिलिटी, कोड ऑप्टिमाइजेशन. कोड रीयूजेबिलिटी मीन कि आप उस कोड को वापस रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पर. कोड ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि आप कोड को इजीली समझ सकते हैं. न्यू कीवर्ड इन जावा. द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम. न्यू कीवर्ड होता है ये मेमोरी रन टाइम के ड्यूरिंग एलोकेट की जाती है. ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी एरिया. और ये कहाँ पे मेमोरी लेते हैं? हीप मेमोरी एरिया में. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो हमने एक फाइल बना ली स्टूडेंट जावा की. क्लास हमने बनाई है स्टूडेंट की और इसमें इंट ले ली है आईडी, स्ट्रिंग ले लिया है नेम और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. ये हमारी हेडर फाइल है. जैसे कि हमने C++ में हैश इंक्लूड corner.h वगैरह ऐसी तरह की हेडर फाइल्स पढ़ी थी. इसी तरह ये इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ये क्या है? हेडर फाइल है. यहाँ से हमारा दरअसल मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट. तो स्टूडेंट S1 में हमने किसी का डेटा रखना है? न्यू स्टूडेंट का. system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मतलब लाइन. S1 और आईडी, स्टूडेंट की आईडी को आउटपुट प्रिंट करना है. सिस्टम आउट प्रिंट ln S1 नेम और यहाँ पे नेम प्रिंट करना है. बट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कोई भी ना ही कोई नेम, हमने ना ही कोई स्टूडेंट नेम दिया है और ना ही कोई स्टूडेंट आईडी दी है. जब हमने कुछ लिया ही नहीं है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? आउटपुट क्या आएगी? 0 और नल. सो इस तरह एक यही एग्जाम्पल है लेकिन मेन आउटसाइड द क्लास. वो विद इन द क्लास था और ये आउटसाइड द क्लास है. फाइल टेस्ट स्टूडेंट 1 जावा. क्लास स्टूडेंट इंट में आईडी रख दी, स्ट्रिंग नेम रख दिया. क्लास टेस्ट स्टूडेंट 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. ये हमारी हेडर फाइल है. स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट. system dot out dot println S1 dot id. system dot out dot println S1 नेम. बट यहाँ में भी हमने ना ही कोई नेम एलोकेट किया है और ना ही कोई आईडी एलोकेट किया है. तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? 0 और नल. सो अल्लाह हाफिज़. आज का हमारा ये टॉपिक क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के मतलब था. अगला हम टॉपिक देखेंगे इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा. अल्लाह हाफिज़.